क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि आज की जो इम्पोर्टेंट बैठक है, इसमें पिछले 1 वर्षों के अंतर्गत जो रीवा संभाग में पुलिस अधीक्षकों ने अपनी टीम के साथ जो कार्य किया है, उसके कुछ अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम कुछ नवाचार हम लोगों ने चालू किए पिछले 1 वर्ष में, और धरातल पे जब उसके रिजल्ट्स हमने देखे तो वो बहुत अभिभूत करने वाले थे। जिसमें सबसे पहला जो हमने नवाचार किया वो था अवैध शराब के विरुद्ध। पैकारी की शिकायतें हमेशा से आ रही थी और जिला स्तर पर जो थाना प्रभारीगण थे उनके अनुसार ये कार्रवाइयाँ संपादित की जा रही थी, परंतु संभाग स्तर पर ऐसी कार्रवाइयाँ पहले कभी प्रतिपादित नहीं करी गई थी। संभाग स्तर पर पहला अभियान हमने अवैध शराब के विरुद्ध चलाया, जिसमें लगभग 8 बार ये अभियान रेंज स्तर जोन स्तर से चलाया गया, जिसमें कुल करीब 11,132 आरोपी इस पूरे साल भर में पकड़े गए हैं। और ये डाटा उससे अलग है जो थाने में या पुलिस अधीक्षक गणों ने अपने स्तर पर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करी। ये सिर्फ संभागीय स्तर के डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें करीब 33,000 लीटर देसी, करीब 22,000 लीटर विदेशी और करीब 25,000 लीटर अवैध जो हाथ निर्मित टिंचर वाली शराब होती है, उसको पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई करी। कुल मशरूका अगर हम बात करें तो 11,333 आरोपियों से कुल शराब की कीमत लगभग 3,83,71,564 रुपये है। और इन शराब के परिवहन के दौरान कुल 171 वाहन भी पुलिस ने राजसात किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 6,67,55,000 रुपये। ये कार्रवाई संभागीय स्तर पर पहली बार प्रतिपादित की गई। दूसरी कार्रवाई जो मुझे लगता है जिसने कानून व्यवस्था को बहुत माकूल ढंग से कायम रखने में हमारी मदद करी, वो था कॉम्बिंग गश्त का एक साथ सभी 6 जिलों में अभियान चलाना। इस कॉम्बिंग गश्त के दौरान ऐसे वारंटी जो अक्सर फरार रहा करते थे, उनके खिलाफ सभी जिलों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाइयाँ करी हैं। पिछले 1 वर्ष में लगभग 11 कॉम्बिंग गश्त के अभियान संभाग स्तर पर चालू हुए हैं, जिसमें लगभग 1920 स्थायी वारंटी, लगभग 4,500 गिरफ्तारी वारंटी, 3,500 निगरानी बदमाशों की चेकिंग और करीब 4,660 गुंडों की चेकिंग पुलिस ने इस दरमियान करी है और विभिन्न कार्रवाइयों में इन बदमाशों को निषेध किया है। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई जो पिछले 1 वर्ष में सभी एडिशनल एसपीज़ ने अपने स्तर पे करी है, वो है कि करीब शाम के समय 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अलग अलग ज़िलों में पुलिस ने सड़क पर आकर चेकिंग अभियान को लॉन्च किया है। सड़क पर पुलिस उन संवेदनशील स्थानों पे जहां घटनाक्रम पिछली बार हुए थे उनकी पेट्रोलिंग करी है, वहां स्थायी चेकिंग लगाई है। और ये अभियान लगातार एडिशनल एसपीज़ ने पिछले 1 साल में किया, जिसमें हर दिन की एक्चुअल रिपोर्ट उन्होंने मुझे और डीआईजी साहब को भेजी। तो ये जो पुलिस दिखना शुरू हुई, ये 1 वर्षों में मैं एडिशनल एसपीज़ सभी को बधाई देता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से और डे एंड नाइट मॉनिटरिंग से पुलिस रोड पे दिखना शुरू हुई, जिसके कारण से हम प्रभावी कानून व्यवस्था को दे पाए। तीसरी एक चीज़ जो सभी पुलिस अधीक्षक जिसके बधाई के पात्र हैं, वो ये है कि हमने ये डिसाइड किया था कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मिथक था कि जब प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं या ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जो सिर्फ चुनाव के दौरान संपादित की जाती हैं, उस मिथक से हम बाहर निकलें। इसको तोड़ने के लिए हमने हर क्राइम मीटिंग में एसपीज़ को निर्देशित किया और सभी एसपीज़ ने इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ के प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के और माइनर एक्ट्स की कार्रवाइयों में अपने अपने स्तर पर बढ़ावा किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2024 में, जो कि ये लोकसभा चुनावों का साल था, उस दरमियान संभाग में सभी जिलों को मिलाकर 6 के 6 जिलों को मिलाकर 54,636 प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी। लेकिन यही आंकड़ा 1 अप्रैल
26 में अगर हम आते हैं एक साल के दौरान, तो ये 78,092 कार्रवाइयाँ की गई हैं, यानी कुल प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में 42% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ साथ जो माइनर एक्ट्स की कार्रवाइयाँ हैं, लघु अधिनियम जिनको हम बोलते हैं, उनमें 2024 में 93,606 कार्रवाइयाँ संपादित की गई थी और यही लघु अधिनियम की कार्रवाइयाँ 2025 में बढ़कर 1,16,535 हो गई, यानी कि कुल अगर हम अनुपात देखें तो 24.5% की वृद्धि है। इन सभी सघन कार्रवाइयों के कारण से मुझे लगता है कि सभी जिलों में अपराधों में कमी आई है। उसका परसेंटेज अभी हम निकाल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है रीवा अकेले में करीब 4 से 5% अपराधों में कमी हुई है। बाकी जिलों का हम और अभी मूल्यांकन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, पिछले 1 साल में रीवा जोन में सभी पुलिस अधीक्षकों ने, उनके अंतर्गत एडिशनल एसपीज़ ने, एसडीओपीज़ ने, टीआईज़ ने और नीचे मेरे कांस्टेबल्स ने एक टीम की तरह अगर कोई काम किया है, जिसमें हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हम काफ़ी हद पे अंकुश लगाने में सक्षम हो पाए हैं, वो है ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत की गई कार्रवाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय डीजी साहब के आदेश अनुसार प्रहार में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों तरह की पुलिसिंग हमने की। जहाँ एक और प्रोएक्टिव होके हमने जन अभियान चलाए, विभिन्न स्कूलों के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर अलग अलग जगह लोगों को नशे से दूरी है जरूरी अभियान से जागरूक कराया। वहीं रिएक्टिव पुलिस में ऐसे लोग जो लोग इन मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में संलिप्त थे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। इस पूरे 1 साल में एनडीपीएस एक्ट के कुल 705 प्रकरण संभाग स्तर पे हुए हैं, जिनमें करीब 1142 अपराधी 1142 आरोपीज जो हैं, उनके कब्जे से गांजा, कोरेक्स, नशीली टैबलेट्स, अफीम, स्मैक, हेरोइन और ब्राउन शुगर की जब्ती की गई। ये कुल मशरूका लगभग 5,83,31,000 रुपये का है। और इसके साथ साथ इस पूरी एनडीपीएस की कार्रवाइयों में जो वाहन सीज हुए हैं, 136 दोपहिया वाहन और 222 4 पहिया वाहन की सीजर किया गया है, जिसका कुल मूल्य करीब 7,73,45,412 रुपये। ये जो ऑपरेशन प्रहार 1 और प्रहार 2 की कार्रवाई है, उसमें आज मैं आपसे बोल सकता हूँ कि हम काफ़ी हद पर कोरेक्स रूपी जो मादक पदार्थ का अवैध बिक्री रीवा संभाग में हो रही थी, उस पर अंकुश लगाने में बहुत हद तक सक्षम हो पाए, और इसके लिए मैं पूरी पुलिस टीम को बधाई देता हूँ। देखिए, मैंने अभी संभागीय स्तर की समीक्षा करी है। ज़िले की बात तो अपन रोज़ करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये पूरे आंकड़े का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने पीछे दिया हुआ है। इसमें सभी जिलों ने क्या क्या कार्रवाइयाँ करी हैं वो इसके पीछे लिखा हुआ है। रीवा क्योंकि संभागीय हेडक्वार्टर्स है, वहाँ हमारी अपेक्षाएं भी ज़्यादा रहती हैं, और जो कोरेक्स रूपी एक सामाजिक बुराई थी वो रीवा में सबसे ज़्यादा प्रचलन पे थी। तो अवश्य संभावित ये था कि वहाँ की कार्रवाइयाँ बिल्कुल सटीक तरह से जाएँ और सटीक तरह से उसका पूरा माहौल जो है वो संभागीय स्तर पे बन पाए। कार्रवाइयाँ तो लगातार हो रही है सर, लेकिन सर जो बड़े स्तर पर बैठने जहाँ सर आवक हो रही है सर, वहाँ पे नियंत्रण। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, आपके पास जानकारी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। एनडीपीएस की हमारी की हुई कार्रवाइयों के पश्चात ही यूपी पुलिस ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, मऊगंज से उन्होंने पूरा डाटा लिया, वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर, डीजीपी स्तर पर और वहाँ के होम के स्तर पर चर्चा की गई। ये बात परिलक्षित हुई कि एनडीपीएस के अंतर्गत हम लोग तो यहाँ कोरेक्स पे कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पे कार्रवाइयाँ एनडीपीएस के अंतर्गत नहीं हो रही थी। डाटा का पूरा आदान प्रदान हुआ। उस डाटा के आदान प्रदान के पश्चात वहाँ की पुलिस ने एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयाँ शुरू करी। बड़े बड़े जो स्मगलर्स थे, तस्कर थे, उनको वहाँ गिरफ्तार किया गया है। ईडी की कार्रवाइयाँ भी वहाँ संपादित हुई हैं, कई करोड़ों की संपत्तियाँ जब्त हुई हैं। और ये शुरुआत जहाँ जो हुई है उसकी शुरुआत हम रीवा संभाग से ही हुई। जहाँ तक बात एनडीपीएस की कार्रवाइयों की ऊपर है कि भाई पकड़े नहीं जा रहे, मैं आपको बताऊंगा 1142 लोग जो बंद हैं ये 1 साल में पकड़े गए हैं। और ये वेंडर्स, स्मगलर्स, इनकी चेन, इनके साथ में जो स्टॉकिस्ट, ये सारे लोग, इनमें बड़े बड़े तस्कर भी हैं जो आज जेल की सलाखों के पीछे। सर 1100 से अधिक आरोपी पकड़े गए, लेकिन न्यायालय से काफ़ी आरोपी बरी हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की कुछ कमी रह गई है। जैसे भी एक मामला हुआ समान थाने से 5 आरोपी बरी हो गए गांजा तथा 110 रुपये रेड में थे, और इसी तरह से बिछिया के एक मामले बरी हो गए। देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जहाँ तक बात
एनडीपीएस की है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आरोपी गिरफ्तार होता है 6 महीने तक तो उसकी बेल ही नहीं होती। 6 महीने बाद तो उसकी बेल की हियरिंग पे ही पूरा केस सुनवाई पे आता है। 6 महीना किसी व्यक्ति के लिए अपने किए हुए कर्म के अनुपात में क्या होता है, ये आप कम से कम इसको ध्यान से सोचिए और उस व्यक्ति का सोचिए जो 6 महीने तक जेल में होकर, और आप लोगों का जो आप लोगों ने पुलिस विभाग का बढ़ चढ़कर इन अभियानों में सहायता करी है, इन अभियानों का आपने प्रचार किया है, उसके लिए मैं पूरी मीडिया को, सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हम इस अभियान को जनमानस तक पहुंचाने में और कोरेक्स रूपी एक गंदगी को रीवा की पवित्र धरती से उन्मूलन करने में बहुत हद पर प्रभावी रूप से सक्षम हो गए। अंत में एक बात और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इस पूरी अभियानों की समीक्षा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि ये अभियान तब तक और 100% प्रभावी हो पाएंगे अगर अब जनता पुलिस थानों में नहीं आए बल्कि जनता के पास पुलिस खुद जाए। और उसके लिए हम इस अप्रैल माह के अंत में जो सबसे मंगलवार होता है उससे एक नया अभियान सभी जिलों में हम लॉन्च कर रहे हैं। सीधी में उसका हमने एक प्रोटोटाइप हमने करके देखा जिसकी हमें काफ़ी प्रशंसा वहाँ पुलिस अधीक्षक को मिली है, और उसी से हमने प्रेरणा लेते हुए पूरे संभाग के 77 थानों और 64 चौकियों में जन चौपाल पुलिस आपके द्वार, आपकी पुलिस आपके द्वार, जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं, जो इस अप्रैल के लास्ट मंगलवार से हम शुरू करेंगे। और हर महीने में एक बार वो जन चौपाल थाना प्रभारीगण और उनका पूरा स्टाफ और उसकी समीक्षा करेंगे, उनके ऊपर बैठे हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, और अगर शहर में है तो सीएसपी साहिबान। इन जन चौपाल कार्यक्रमों का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि शाम को 4 से 6 पे थाना परिसर में नहीं बल्कि थाने की सीमाओं के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट जगहों पे, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे वो सभागार हो, या ऐसी जगह हो जहाँ पे जन सामान्य आ सकता है और अपनी बात रख सकता है, वो कार्रवाई हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 2 घंटे 4 से 6 बजे तक का टाइम शाम का समय इन जन चौपालों के लिए महीने में एक बार सुनिश्चित किया गया है, ताकि जनता की समस्या का वहीं के वहीं निराकरण करने में हम और प्रभावी हो पाए। आप यहाँ पे आए, आपने समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग हर मंगलवार को जन सुनवाई भी करते हैं। हम लोग थानों में जो शिकायतें हैं अगर वो नहीं होती तो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सुलवाते हैं। सीएम हेल्पलाइन लगी हुई है। ऐसी बात आज की डेट में संभव नहीं है कि यदि व्यक्ति के साथ वास्तव में गलत हुआ हो तो पुलिस उसकी सहायता नहीं करती। पुलिस सक्षमता के साथ उससे खरीदी हुई है। 15 वर्ष की बेटी 1 महीने से गायब। देखिए, हम एक प्रकरण की बात ना करें। अभी जो पूरा संभागीय स्तर के जो 4 मुद्दे हैं वो मैंने आपके सामने लाए। सर, ऑपरेशन कहाँ आपका लड़का में 0 है, लड़का चिरौड़ा के पास सर, और वहाँ गुड़ियाम दारू बिकती है, 24 घंटे बिकती है। मैंने आपसे ये कहा कि प्रहार 0 है या नहीं है, ये आप उनसे पूछिए जो 1142 लोग पुलिस ने पकड़ के सलाखों के पीछे भेजे हैं, और आज रीवा में कोरेक्स कहाँ बिक रही है ये आप देखिए। एनडीपीएस की कार्रवाई वो कार्रवाइयाँ हैं जो कोरेक्स पे, गांजे पे, अफीम पे, चरस पे की गई हैं। आप बात कर रहे हैं अवैध शराब की बिक्री का, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर कोई कार्यालय है तो वो आबकारी विभाग है। हमने अपने स्तर पे जो कार्रवाइयाँ करी उसको मैंने आपको बताया है कि हमने कितनी शराब अवैध रूप से जो है वो जब्त करी। जब सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं तब पुलिस अधीक्षकों ने उनके खिलाफ में कार्रवाइयाँ संपादित की। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया एक विसंगति के बारे में चर्चा न करें। ये 4 जो अभियान संभागीय स्तर